माला, कंठी, दंड, कमंडल, रूपरेखा बनाया, हो गए संत। अगर इतने से कोई संत हो जाते हैं, इससे और सरल काम दुनिया में क्या हो सकता है? जीवन भर मारो काटो छीना झपटी करो और अंत में रंग ढंग बदल लो, हो गए संत। और ऐसे बहुत लोग हैं भी, ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज की कोठली में हम लोग 3-4 थे, स्तुति कर रहे थे। गुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे। छोटी सी तो कोठली में गुरु महाराज रहते ही, कुप्पा घाट, आप लोग सब जानते ही। तो स्तुति कर रहे थे। एक मायागंज मोहल्ला का एक मुसलमान लड़का दौड़ता हुआ आया, कहने लगे कि बाबा बाबा, एक महात्मा जी गिर गया। भाई कहाँ गिर गया? तो आश्रम के पश्चिम तरफ चबूतरा ने तो बना हुआ, तो गुरु महाराज को व्हील चेयर पर बैठा के घुमाते हुए उस चबूतरा पर वे घुमाते थे। और उस चबूतरा के उत्तर 2-3 हाथ के बाद 50 फीट खाई है। वही चबूतरा पर एक महात्मा जी आके बैठे हुए। अब वो उतरा, उसको पता चला कि नहीं चला, सीधे चले गए खाई में। सीधे खाई में चले गए। तो वही लड़का दौड़ता हुआ जाता, तो वहाँ जाकर उसको नीचे से उठा के लाए, बरामदे में लेटा दिए। संजोग से एक डॉक्टर भी आया हुआ था। वे लगे पैर हाथ की हड्डी देखने, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हड्डी उड्डी कहीं टूटी नहीं है, सही सलामत। तो जो 2-4-10 थे आ गए थे, सब इधर उधर चले गए, हम थे उसी जगह। तो हम पूछते, कहीं कभी देखे नहीं थे। बराबर जो आता जाता है देखते हैं तो पहचान में आता है। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? नाम बताए, कहाँ घर है? अगैरी के भेष में था। तो मैंने कहा कि आप दीक्षा कहाँ लिए? अब दीक्षा शब्द सुना था कि नहीं सुना था? वो का क्या दीक्षा? हम बोले दीक्षा लोग लेते हैं, उनको पता ही नहीं। बहुत होटल में बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है शाकाहारी होटल। मगर आप जाएं उस होटल में, मालिक से कान में सटा के पूछिए कि मांस मछली व्यवस्था है, कहेगा हाँ है। ऐसा भी होता है। बोर्ड कुछ है, भीतर कुछ होता है। यही पूर्णिया में भट्ठा बाजार है। हमारे बड़ी बाबूजी, बहुत पुरानी बात है, वे सर्विस करते थे, तो वहीं डेरा लेके रहते। 25-26 कितने ब्लॉक फॉर्म थे, सबका वो हेड थे वे। तो गए डेरा पर, तो कहे जे बगले में होटल है, शाकाहारी होटल है, चलो वहीं खाई लिया। हम अगले होटल में नहीं जाए। बल्कि नहीं शाकाहारी होटल है। और बड़े बाबूजी भी शाकाहारी थे, मांस मछली नहीं खाते थे, मगर थे वे आर्य समाजी। हमारे गांव में इतने आर्य समाजी कि हमारा गांव का नाम हो गया आर्य टोला। आर्य टोला नाम है, सब आर्य समाज के अनुयायी थे, इसलिए नाम पड़ गया आर्य टोला। अब आर्य टोला क्या, नाम तो वही है, अब सत्संगी ढेर हो गए। तो कल गई चल ना वहीं
होटल शाकाहारी से। आखिर गए, अब बड़े बाबूजी भी गए, वहाँ कुर्सी पर बैठे, सामने टेबल है, उधर से जो प्लेट लेके आया सामने रखा, तो हम देखते हैं वो मांसे का प्लेट आया था। तो हम खड़े हो गए, बल्कि क्यों लो, बोले देखिए लो। फिर भी अब आपको गए, देख लीजिए, तो बोर्ड कुछ होता कुछ। तो वही मैं पूछा उस बाबा से कि मांस मछली खाते हैं? कहते हाँ हाँ खाते हैं। बोले देख लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि खेती गृहस्थी कर लिया, अब कोई काम नहीं रहा, निठल्ला है, तो गरवापन लिया, चला गया हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बनारस, कंबल धोती फल्ला ढकाना दान पुण्य बंडल लेके घर आए, फिर उतार दिया, फिर काम धंधा कर रहा है, देखा काम धंधा नहीं है तो चलो, ऐसा भी होता है। तो ये रंग ढंग बदलने से कोई संत नहीं हो जाते। तब संत बनते कैसे हैं? घड़ी देखते हैं, हमको भी रानीगंज जाना है। अररिया जिला में जो उससे भी देहात में कल सुबह से कार्यक्रम है। तो चलता फिरता आजकल कुल्हाड़ देखे होंगे आप, गन्ना फिरने वाला था, उसमें लोहा का रोलर होता है नीचे और ऊपर, उसी में गन्ना जब डालते हैं तो दोनों रोलर ऐसा रौल देता है, रगड़ देता है कि सिट्ठी अलग, रस कंटर में चला जाता है। और उस रस को किसान को मैं देखा हूँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, रस खौल रहा है कढ़ाई में, बड़का छनौटा रखते, मैल निकाल निकाल के बाहर रखते जाते। जब मैल कम हो जाता है तो किसान जानता है कि अभी इसमें छिपा हुआ है मैल, तो क्या करता है, हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देता है, जो छिपा हुआ मैल है वो भी बाहर निकल जाता है। अब वो रस ऐसा रिफाइन हो जाता है, अब वह रस क्या बनता है, गुड़ बन के तैयार हो जाता है। वह तो गुड़ बन गया। आपको क्या बनना है, क्या बनना चाहिए? हमारे कबीर साहब फैसला सुनाते हैं, 3 लोग 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कितना बड़ा करता करे ना, ये ब्रह्मा सृष्टि करता, पालन करता विष्णु, संहार करता शंकर जी, ये सब करता है, मगर इन लोगों में भी वो क्षमता नहीं है जो गुरु करते। करता करे ना, गुरु करे सो। परमात्मा तो सारी सृष्टि खड़ी कर दी है और आपके पास भी हैं, वे आपके अंदर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज कहते हरदम प्रभु रहे संग, अब बाबजूद कब हो ना करे, यही तो गजब की बात है। परमात्मा आपके साथ हो और आप नाक धुन धुन के जी रहे हो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया, और सबके अंदर भगवान बैठे हुए और सब परेशान। कारण क्या है? आपके जेब में रुपया का बंडल हो, अब बीच बाजार में आपको ख्याल नहीं है, भूख लग गई है तो भूख मरिएगा। जैसे पगलवा सब
है अरबपति। अरबपति भी हैं, पागल हो जाता है तो घर द्वार छोड़ के भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा कहाँ घर है क्या है, सब पता भूल जाते हैं। तब तो वे भटकते रहते, जूठन पत्तल चाटते रहते, उसको पता चल जाए कि अमुक जगह हमारा घर है, हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, भला वो कूड़ा करकट के ढेर पर जूठन पत्तल उठाएगा। मगर वे भूल गए, कहीं से कहीं भटक रहे हैं, जूठन पत्तल ढेला चिथड़ा उठा रहे हैं। तो भूल गए। वैसे आपके पास परमात्मा है और आप भूल गए, इसलिए दर दर ठोकर खाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु न वहाँ कोई क्लेश है ही नहीं। वही हमारा देश है, वही चलकर खैरियत होने वाली है आपकी। समस्त समस्याओं का समाधान होंगे, दुख आपके सामने खड़ा रहेगा नहीं। मगर हम भूल गए और भटक रहे संसार में, जैसे पगलवा सब ढेला चिथड़ा उठा रहा। एक ऐसे अरबपति पागल हो गया, घर छोड़ के भाग गए, खोजते खोजते थक गए, पता ही नहीं चला तो क्या करते। 2-3 साल बीत गए। एक पड़ोसी कहीं जा रहे, दूर से ही दृष्टि गई, देखा एक पागल। पागल भी रंग बिरंग का होता है, हरा लाल चिथड़ा सर में बांध लेता है, हाथ में बांध लेता है, कमर में बांध लेता है, लाठी है तो उसमें भी हरा लाल चिथड़ा बांध लेता है। इस तरह बड़बड़ाता हुआ चलता है कि अपने को सम्राट समझता है। क्या कुछ पागल को देखा हूँ, ट्रैफिक का काम करता है, चौराहे पर विसिल कहाँ से ले आया, और गाड़ी आई ना जोर से बजाया, ऐसा लगा कि चले ही जाओ। अब बिना पेमेंटे का दिन भर काम करता है। ऐसा ऐसा पागल है। तो वो पड़ोसी की दृष्टि गई, सोचा फलाने बाबू हैं क्या, तो गए तो देखा वही था। जाके लगे समझाने, ये फलाने बाबू क्या कर रहे हैं आप अरबपति हैं। गेले पता लगा कि तो आप अरबपति हैं, कौन सी कमी है आपको, चलिए चलिए आप। अब ये समझा रहे हैं, तुम अरबपति हो, खरबपति हो, ये हो वो हो। आवाज़ तो कान में जा रही है, मगर ढेला चिथड़ा उठाने में मशगूल है। मस्त है ढेला चिथड़ा उठाने, ये समझा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी सारे संत क्या समझा रहे हैं, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। सारे संत हम लोगों को समझा रहे हैं, पर हम लोग कट्ठा डंटा ढेला समेटने में मशगूल हैं। मस्त है, यही काम में डूबे हुए हैं। आवाज तो कान में जाती है, मगर होश नहीं, सब खो बैठे। यही संसार के ढेला चिथड़ा कट्ठा डंटा समेटने में जीवन बिता देते हैं। इसीलिए भूल गए परमात्मा आपके साथ। कहते हर दम प्रभु रहे संग, अब भव दुख कब हो ना टले। कौन टारेगा, तो भव दुख गुरु दाएं टारे। ये गुरु का काम है, इसे उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी जय जयती करे, संसार में उनकी कीर्ति है। तो ये काम संत सदगुरु के हवाले है। तो वहां रिफाइन होके गुड़ बन गया, और आपको क्या बनना है, गुरु बनिए। तो क्या करें, उठा के वही कोल्हू में घुसा दें, ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा, हड्डी पतली सब चूर हो जाएगी।
तब कहाँ है व्यवस्था? यही दोनों दृष्टि दो रोलर है, यही दोनों दृष्टि जहाँ जाके मिलती है वहाँ एक बिंदु उदय होता है। और बिंदु स्थान तो है, मर उछलने कूदने की जगह नहीं है, वहाँ परिमाने नहीं है। आइए, हमारा मन कहाँ रहता है? दृष्टि के साथ दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया एक बिंदु, और उसी बिंदु में ये हमारा मन, यही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में यह मन ऐसा रगड़ा जाता है कि इसकी सारी अडबोकरियाँ निकल जाती, टेढ़ी मेढ़ी चाल सब सीधी हो जाती। ये सुषमना के कंटर में चला जाता है, वहाँ ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, मैल इसका निकलता है। जैसे किसान जानता है, इशारा करते हैं इसमें हाइड्रो डाल दो, तो वैसे ही ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, मैल तो निकलता है, पर साधक जानता है कि अभी कसर है तो वो इशारा गुरु करते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा? शब्द रूपी जब हाइड्रो पड़ता है, वह साधक ऐसा रिफाइन हो जाता है, बाहर में तो गुण बनाना, ये साधक गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। कैसा गुरु? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़ा होता है। अज्ञान से अपने को ऊपर उठाए होते हैं, सगुण से निर्गुण में ले गए हैं, अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित किया है। ऐसे को गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। अगर आप लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बीच में ही घंटी बज गई, चले गए संसार से। यही संस्कार अब आपको अधोगति में जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति महाभय से बचाता है। महाभय मनुष्य के अलावे कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता ने योनि में ना चले जाए, यही अधोगति है। तो भगवान कहते हैं, जिन्होंने शुभारंभ कर दिया है, भक्ति पथ का शुभारंभ किया है, अधिक की बात नहीं करते भगवान की, शुभारंभ की बात, मरेगा अधोगति से बचेगा, यानी बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर से ये काम होता है, और वरना कोई शरीर सक्षम नहीं है। इसलिए आपको यह मनुष्य शरीर मिला है यही काम के लिए, मगर संसार में जीवित रहना है तो उसके लिए नेकी से कमाई करें। कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाइए, अच्छा घर कपड़ा भोजन सारी व्यवस्था करें, वही व्यवस्था में बैठ के घंटों आराम से आप ध्यान का काम करें। तो ये ध्यान, हम ध्यान में चले जाएं। जैसे ये माइक के कारण मेरी आवाज़ बुलंद होके निकलती है, उसी तरह ध्यान का भी कारण होता है। वो कारण उपस्थित नहीं होने की वजह से आप वर्षों से प्रयास हैं और आप ध्यान में घुस नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं घुस पा रहे हैं? ध्यान में बैठे हैं, खेत पथार सामने आता है, करकुटमैती सामने, कोई कुछ बोल दिया उसी को सुलझाने में है, बदला लेने में है, यही सब कारण सामने, इसीलिए आप ध्यान में नहीं घुस पाते। तो क्या उपस्थित हो जाए सामने जो आप ध्यान में प्रवेश कर जाएं,
तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं चित्त एकाग्री यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। क्या ऋषि कह रहे हैं? ध्यान का कारण, जिस कारण की उपस्थिति होने पर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, वो क्या है याद रखिएगा। मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। ऋषि बता रहे हैं मन की एक बिंदुता, दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया, एक बिंदु प्रकट हुआ, वही बिंदु में मन है, अब उसी में प्रवेश करेगा, ध्यान में चला जाएगा। ध्यान में जाने से मिलेगा क्या? तो हमारे ऋषि फैसला सुनाते ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति उपज जाती है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक्षय विधि नाना। अग उलूक जहां तहां, ये सब तो कहां छिप जाएंगे पता नहीं, और आपको मुक्ति उपज जाएगी, यानी समस्त दुखों से सदा की छुट्टी हो जाएगी। फिर कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, आपके पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा। इसलिए हमारे तुलसी साहब कहते हैं प्रभु का देश परम सुख पूर्ण निर्भय, और निर्भयता को प्राप्त करोगे, कोई खतरा ही नहीं है वहाँ। निर्भय सुनत संदेश, कहते इस बात को सुन लो। हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं ऐसा देश दीवाना रे लो, जाए सो माता हो। वो ऐसा देश है जो जाता है दीवाना हो जाता है, माता यानी मस्त हो जाता है, मता जाता है, इसको मस्तान कहते हैं। कोई गम नहीं, मस्त रहता है। अब बिना मदिरा मतवारे झूमे, यहाँ पी पी के लोग गड्ढा तड्ढा में चला जाता है, मगर चरणदास जी महाराज कहते हैं बिना मदिरा के मस्त रहता है, 8 पहर झूमत ही बीते। तो ये मस्ती पर फायदा क्या होगा? हम लोग तो कोई काम करते हैं तो पहले पोटरिए पर दृष्टि जाती है कि फायदा खोजते। तो हमारे चरणदास जी महाराज पोटरी दिखला रहे कि जन्म मरण दुख हो, जन्मे मरण खत्म हो जाएगा, नो जन्म लेना है, नो झंझट में पड़ना है। और यही दुखों का सरदार है। ये सरदार हट गए, एक साथ समझ दुख का अंत हुआ, फिर कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए संत गुरु के पास चल, इस युक्ति को जानकर संसार में नेकी की कमाई करते हुए थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहे, झूठ से बचे, चोरी से बचे, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग तिरंगा गुटखा बहुत वैरायटी आजकल, ये सब का त्याग कर दे। हिंसा मांस मछली अंडा का भोजन ना करें, नहीं खाते हैं खा मखा किसी का टांग खींचने का काम ना करें, ये भी हिंसा। पर स्त्री पर पुरुष गलत संबंध ये व्यभिचार कहलाता है। यही 5 पाप है। ये 5 पाप से जो बच के संसार में रहता है वही भला आदमी। और ऐसे भला बन के बैठे रहने से भी काम बनने होने वाला नहीं है आपका। अगर बनता तो शंकराचार्य जी महाराज को ये नहीं कहना पड़ता, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो नुचान्य मनश्चैन लग्नम गुरुरंग्री पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य महाराज कहते विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देशों में लोग जय जयकार करता हो, सदाचारियों में प्रथम स्थान रखने वाला हो, अब क्या चाहिए? विदेशों में सम्मान, अपने देशों में जय जयकार, सदाचारियों में अग्रगण्य स्थान। पर शंकराचार्य महाराज कहते अगर गुरु के चरण में प्रेम नहीं है तो क्या किया, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसीलिए संत सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर इस राज भेद को जानकर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। इसी में खैरियत है, वरना सुरक्षित खैरपुर, खैर तो यहाँ खैर नहीं है।
इसीलिए हमारी यात्रा चलेगी संतों के चरणों में जाके, उस ज्ञान को सीख करके, और हमारी यात्रा वहाँ पहुँचेगी एक दिन, क्योंकि भक्ति संस्कार का नाश होता ही नहीं है। आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे और आपका जीवन सदा के लिए सार्थक और सफल होगा। और ये सत्संग की जो व्यवस्था, कल बारात जाएंगे, वही लड़का जो था, क्या नाम था उनका, सुमित, हाँ विजय किशोर जी नाम है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि निर्विघ्न यह विवाह संबंधित उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि शुभ मंगल कामना करते हुए निर्विघ्न विवाह सफल होके और जीवन सुखमय हो। दाम्पत्य जीवन की भी संसार में है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो। तो यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और यही शुभकामना मंगल कामना करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग भी आके बैठे हैं, ये भी आपका सहयोग है, आप भी इस पुण्य के भागीदार हैं। अब कोई नहीं आते तो आयोजक का आयोजन की सफलता किस बात की होती? आपके आने से शोभा बढ़ गई। और बाबा लोगों की बात सुन के हृदय में धारण करेंगे, निश्चित आपका उद्धार और तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए शुभ मंगल कामना करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।